माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग एड्स के बारे में सीखेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर, क्लिप फॉर फिक्सिंग द पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व, सर्कल मास्टर, टेम्पलेट्स, पेंसिल, इरेजर, कंपास एंड डिवाइडर। अब हम ये सभी इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है ड्राइंग बोर्ड। टेबल में स्टैंडर्ड साइज के बोर्ड की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 1444 द्वारा फिक्स की गई है। तो सबसे पहले है बोर्ड B0 जिसका डायमेंशन है 1500 बाय 1000 मिलीमीटर और इस बोर्ड को एंटी कोरियन कहा जाता है। उसके बाद है बोर्ड B1, उसका डायमेंशन है 1000 बाय 700 मिलीमीटर और इस बोर्ड को डबल एलिफेंट कहा जाता है। देन बोर्ड B2, उसका डायमेंशन है 700 बाय 500 मिलीमीटर और इसको इंपेरियल बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद है बोर्ड B3 जिसका डायमेंशन है 500 बाय 350 मिलीमीटर और इस बोर्ड को हाफ इंपेरियल बोर्ड कहा जाता है। और आखिरी बोर्ड जो है वो है B4 जिसकी साइज है 350 बाय 250 मिलीमीटर और इसको क्वार्टर इंपेरियल बोर्ड कहा जाता है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हाफ इंपेरियल साइज का बोर्ड यूज करेंगे। उसके बाद है ड्राइंग पेपर और ड्राइंग शीट। टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ड्राइंग शीट की स्टैंडर्ड साइज है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 696-1972 द्वारा फिक्स की गई है। सबसे पहले है A0 साइज पेपर जिसकी विड्थ का डायमेंशन है 841 मिलीमीटर एंड लेंथ का डायमेंशन है 1189 मिलीमीटर। उसके बाद है A1 साइज पेपर जिसकी विड्थ है 594 मिलीमीटर और लेंथ है 841 मिलीमीटर। उसके बाद है A2 साइज पेपर, देन A3 साइज, देन A4 साइज एंड फाइनली A5 साइज। जैसे जैसे ये डेजिग्नेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेपर की साइज जो है वो छोटी होती जाएगी। उसके बाद है टी स्क्वायर। तो जो फिगर में जो ब्लैक पार्ट है उसको हेड कहा जाता है और जो लेंथ का पार्ट है उसको ब्लेड कहा जाता है। कीप वर्किंग एज ऑफ द बोर्ड एंड हेड ऑफ टी स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड। जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करें तो हमेशा ड्राइंग बोर्ड की जो वर्किंग एज है और टी स्क्वायर का जो हेड है उसको लेफ्ट साइड रख के हमें ड्रॉ करना है। द टी स्क्वायर स्लाइड्स अप एंड डाउन along the straight working edge of the board to draw parallel horizontal straight lines। टी स्क्वायर के उपयोग से हम टी स्क्वायर को बोर्ड के ऊपर स्लाइड करके हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है सेट स्क्वायर। फिगर में आपको दो सेट स्क्वायर दिखाए गए हैं जिसमें पहला है 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर और दूसरा है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर एंड टू सेट स्क्वायर्स वेरियस एंगल्स कैन बी ड्रॉन। तो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग एंगल बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है। फिगर में आप देख सकते हैं कि हम 15 डिग्री के स्लॉट में टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग डिग्री बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना चाहे तो टी स्क्वायर और ये दोनों सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री
और 60 डिग्री एंगल है वो सिंगल सेट स्क्वायर से और टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद का 75 डिग्री है वो टी स्क्वायर और दोनों सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद 90 डिग्री जो वर्टिकल लाइन है वो इंडिविजुअल सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद 105 डिग्री का एंगल दो सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बनता है। देन 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 150 डिग्री एंगल है वो सिंगल सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। और लास्ट जो एंगल है वो है 165 डिग्री, तो वो दो सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 15-15 डिग्री के अंतर पर हम सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से अलग अलग एंगल बना सकते हैं। उसके बाद है प्रोट्रैक्टर। इट इज अवेलेबल इन सेमी सर्कल एंड सर्कुलर शेप एंड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। प्रोट्रैक्टर के उपयोग से हम कोई भी एंगल बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंच कर्व। इट इज यूज टू ड्रॉ इरेगुलर आर्क। फ्रेंच कर्व के उपयोग से हम इरेगुलर आर्क बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है सर्कल मास्टर। इट इज यूज टू ड्रॉ वेरियस साइज ऑफ सर्कल एक्यूरेटली एंड स्पीडीली। सर्कल मास्टर में अलग अलग डायमीटर के सर्कल कट किए गए होते हैं जिससे हम बड़ी ही एक्यूरेसी और स्पीड के साथ सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद है अदर टेम्पलेट्स जो कि फिगर में दिखाए गए हैं। इस टेम्पलेट से हम अलग अलग शेप जैसे कि एलिप्स, पॉलीगॉन, कॉर्नर रेडियस आदि बड़ी ही स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है पुश पेंसिल। इस पेंसिल में जो लीड होती है वो 2H ग्रेड की होती है और उस लीड का डायमीटर 0.5 मिलीमीटर रहता है। उसके बाद है इरेजर। उसके बाद है कंपास। तो कंपास में दो लेग होते हैं जिसमें एक लेग पर पेंसिल होती है और दूसरे लेग पर मेटल की शार्प एज होती है। कंपास से हम अलग अलग डायमीटर के सर्कल और आर्क बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइडर। तो डिवाइडर के दोनों लेग पर मेटल की शार्प एज होती है। इसका यूज डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए या किसी लेंथ को इक्वल डिवीजन में डिवाइड करने के लिए होता है।